हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और तो बिजनेस लॉ के अंदर पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति के अंदर आज हम समझेंगे अनुचित प्रभाव का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे हम इसको हिंदी में समझेंगे। इसका पूरा वीडियो जो है वो मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर डाला हुआ है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी जब वो पूरा वीडियो वहां पे डाला गया। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है, जो अनुचित प्रभाव है इसका मतलब क्या है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अनुचित प्रभाव है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये अनुबंध अधिनियम की धारा 16 सबसेक्शन 1 के अनुसार एक अनुबंध अनुचित प्रभाव से कब प्रेरित होता है कि जहां पक्षकारों के मध्य इस प्रकार का संबंध है, उनमें से एक पक्ष जो है दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है। उन दोनों के बीच में इस तरह का संबंध है कि एक पक्षकार जो है दूसरे पक्षकार को प्रभावित करने की स्थिति में है और वो अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे पक्ष पर उस स्थिति का प्रयोग लाता है। अनुचित प्रभाव के अंदर ये बातें होनी जरूरी है। देखो, जो पक्षकार है उसके बीच में संबंध रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है तो डॉक्टर क्या करता है कि उसकी 10 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो 1 लाख में ले लेता है। अब डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रिलेशन जो है इस तरह का है जहां पे डॉक्टर जो है पेशेंट के ऊपर अनुचित प्रभाव डाल सकता है। तो पक्षकारों के बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए कि एक पक्षकार जो है दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सके, कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी की इच्छा को प्रभावित कर सके। जैसे पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध है, पिता जो है इस स्थिति में होता है कि वो अपने बेटे की जो इच्छा है उसको प्रभावित कर सकता है। देखो, ऐसी स्थिति रखने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति का प्रयोग करता है और दूसरे से अनुचित लाभ कमाता है। मतलब ये जो स्थिति रखने वाला व्यक्ति अपनी स्थिति का प्रयोग जो है अनुचित लाभ कमाने के लिए करता है और वो अनुचित लाभ प्राप्त भी करता है। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि जैसे डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है और इलाज करते करते क्योंकि डॉक्टर जो है वो इस स्थिति में होता है कि वो पेशेंट के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता है। उसकी जो 10 लाख की प्रॉपर्टी है वो 1 लाख से ले लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में ले ली। वो इस स्थिति में था, उन दोनों के बीच में संबंध ऐसा था। अनुचित प्रभाव शारीरिक दबाव के विपरीत नैतिक दबाव है। ये एक कमजोर दिमाग पर एक मजबूत दिमाग इस हद तक हावी हो जाता है कि कमजोर व्यक्ति का व्यवहार एक अप्रत्यक्ष चरित्र गहन कर लेता है। देखो, यहाँ पे जैसे डॉक्टर और पेशेंट है तो डॉक्टर जो है मजबूत दिमाग वाला है और वो पेशेंट जो है क्योंकि वो बीमार है, कमजोर दिमाग वाला है, तो वो इस हद तक प्रभावित करता है कि कमजोर व्यक्ति जो है अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में उसको दे देता है। देखो, अनुचित प्रभाव सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि जो पक्षकार है उनके बीच में संबंध ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ पे वो एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकते हैं और वहां पे वो इस स्थिति का जो प्रयोग है इसलिए करते हैं ताकि अनुचित लाभ प्राप्त किया जा सके। तो इन दोनों तत्वों में से एक तत्व का होना जरूरी है कि पक्षकारों के बीच में संबंध ऐसा है जिसके अंदर वो एक को दूसरी को इच्छा को प्रभावित कर सकता है और वो इस स्थिति का प्रयोग भी करता है ताकि अनुचित लाभ जो है वो ले सके। तो इस जो अनुचित प्रभाव की जो स्थिति है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर वास्तविक अथवा स्पष्ट जो है सत्ता रखता है जिससे वो दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व जमा सकता है। जैसे गुरु तथा शिष्य, पिता तथा पुत्र, जिम्मेदार तथा कृषक, महाजन तथा प्रशांत रेड्डी, सुरक्षित एवं रक्षित, धर्म गुरु तथा चेला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे पुलिस ऑफिसर जो है उसकी कस्टडी में जो है वो अक्यूज होता है
तो उससे क्या करता है कि जो उसकी 5 लाख की वस्तु होती है, 5 लाख के जो एसेट होते हैं, वो 50,000 में ले लेता है। और यहाँ पक्षकारों के बीच में पारस्परिक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, विश्वास संबंध है, जैसे वकील और मुवक्किल है। और उसी तरह जहाँ एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से अनुबंध करता है जिसकी मानसिक योग्यता स्थायी या अस्थायी रूप से बीमारी, मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण कमजोर हो जाती है, जैसे डॉक्टर तथा रोगी। परंतु कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जहां अनुचित प्रभाव नहीं माना जाता, जैसा पति तथा पत्नी, मकान मालिक तथा किराएदार। उसी तरह जो लेंडर है और बोरोअर है, ऋणी है, उधार लेने वाला और उधार देने वाला के बीच में अनुचित प्रभाव जो है नहीं माना जाता। उसी तरह माँ और बेटी के बीच में इसका जो प्रभाव होता है कि देखो जिस पक्ष के ऊपर दबाव किया गया है और जिसकी जो सहमति है वो स्वतंत्र नहीं है, वो चाहे तो इस अनुबंध को रद्द करवा सकता है। उसकी इच्छा पर ये व्यर्थ नहीं है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिस पक्ष का जो सहमति है वो स्वतंत्र नहीं है, जिस पे जोर दबाव डाल के अनुबंध किया गया है, वो चाहे तो इसको व्यर्थ डिक्लेयर कर सकता है। ऐसे अनुबंध को या तो पूर्ण रूप से रद्द किया जा सकता है, अगर कोई लाभ प्राप्त किया है, जिस पार्टी के ऊपर दबाव डाला गया है, तो वो लाभ उसको वापस करना पड़ेगा, या ऐसी शर्तों पर जिसे न्यायालय उचित समझे।